हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। हम लोग आज जो है काश्यप संहिता का सिद्धि अध्याय जो हम लोगों का रह गया था थोड़ा, वही हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्रिया सिद्धि अध्याय इसमें बताया गया है। क्रिया सिद्धि अध्याय में क्या होता है कि पंचकर्म किया हुआ यदि व्यक्ति जब तक प्रतिज्ञा ना हो जाए तब तक अजीर्ण, मैथुन, यान, ऊंचा बोलना, दिन में सोना, अति संक्रमण, बहुत वेदना, असात्म भोजन का त्याग करना, मतलब ये जो 8 चीज़ें हैं ना कि पंचकर्म के बाद क्या निषेध है, उनके बारे में यहाँ वर्णित किया गया। तो ये जो 8 चीज़ें, एक बार क्वेश्चन आया था कि पंचकर्म के बाद कितनी चीज़ें निषेध बताई हैं, तो 8 चीज़ें निषेध बताई हैं। ठीक है, तो देखिए उसमें यह है कि अजीर्ण में यदि आपने भोजन कर लिया तो क्या होगा, जैसे पंचकर्म के समय अजीर्ण होने पर व्याधि की पुनर्वृद्धि हो जाती है और शरीर क्या हो जाता है, क्रस हो जाता है, इसलिए अजीर्ण होने नहीं देना चाहिए। मैथुन करने से क्या होगा, यदि पंचकर्म के बाद आपने मैथुन किया तो सांडे और पांडु रोग हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस चीज़ को करने से क्या रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, यान आपने सवारी करी, अधिक चलने से क्या होगा, वात का प्रकोप हो जाएगा। ऊंचे बोलने से मन्यास्तंभ, सिरहासूल, वाकग्रह, पार्श्वग्रह, हनुसंग्रह, ध्वंस, श्रम, ग्लानि और ज्वर हो जाएगा। ठीक है, तो जो ऊंचा बोलने से जितने भी ऊर्ध्व जत्रुगत अपने रोग हैं वो सब हो जाएंगे। दिवा स्वप्न से अग्निमंद, कफ की वृद्धि, ज्वर, अरुचि हो जाता है। अति संक्रमण से कटी, भक्षण, पाद, उरु, जानू, वस्ती में वात का प्रकोप, सरकरा, खल्ली और अस्मरी रोग हो जाते हैं। ठीक है, अधिक बैठे रहने से, ज़्यादा समय तक आप बैठे रहेंगे तो क्या हो जाएगा, जो अपना अधर काय है, जो नीचे का शरीर है वो क्या हो जाएगा, सुप्त हो जाएगा, तंद्रा आएगी, जड़ता होगी, विभ्रम होगा, वातरक्त होगा और हल्लास होगा। असात्म भोजन करने से विवर्णता, आरुचि, ग्लानि, कंडू, पांडु, ज्वर, भ्रम, कामला, कुष्ठ, विसर्प और पामा रोग होते हैं। तो देखिए जितने भी स्किन रिलेटेड वो है ना, वो सब असात्म भोजन करने से होते हैं। तो क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, जैसे अकेला जो है, जैसे पांडु रोग किस कारण होता है, ये टाइप का होगा। ठीक है, तो पांडु रोग जो होता है वो मैथुन करने से होगा, जो सिंगल जिसमें आया है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। वस्ती दोष कितने बताए गए हैं, वस्ती दोष 9 बताए गए हैं। अति हश्व, खर, स्थूल, तनु, दीर्घ, चिर, स्थिरता, छिद्रयुक्त, महान, उपहत, ये सब। चरक ने कितने बताए हैं वस्ती दोष, 8, और सुश्रुत ने कितने बताए हैं, 5 बताए, जबकि काश्यप कितने बताते हैं, काश्यप 9 बताते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। बस्ती के बनाने से प्रज्ञापराध से जो दोष होंगे, मतलब बस्ती देने उसकी क्रिया में कोई दोष नहीं है, जो बस्ती बनाई है उससे जो दोष होते हैं वो कितने बताए गए हैं, 10 बताए गए हैं। जैसे बस्ती का पूरा ना पहुंचना, बस्ती का बहुत अधिक पहुंच जाना, उल्टा पहुंच जाना, अत्यधिक पीड़ा होना, स्राव होना, अंदर ही लगा रहना, शिथिल, वायु का रुख जाना, बहुत देर होना, और अचिर यानी बहुत शीघ्र बस्ती दे देना। तो कितने बताए हैं, सिर्फ इसकी डिजिट इंपॉर्टेंट है, 10 बताए हैं काश्यप ने। प्रज्ञापराध जन्य रोग, इनसे भगंदर आदि रोग हो जाते हैं। यदि आपने ये जो यदि मान लो बस्ती बहुत ज़्यादा जा रही है उससे, ठीक है, इसमें जीवक, ऋषभक आदि औषधियों से सिद्ध घृत से अनुवासन कराना चाहिए। फिर निरुवस्ती देना है, विरेचन देना है, इससे रोगी क्या हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। देखिए पंचकर्म जो टॉपिक है ना वो बेसिकली चरक से उठता है, और जो थोड़ा बहुत चीज़ है वो अपने सुश्रुत की उठती है। बस काश्यप में जो उन्होंने एक्स्ट्रा बताया है, जैसे इन्होंने वस्ती दोष 9 बताए, जबकि चरक ने कितने बताए हैं, 8 बताए हैं। सुश्रुत ने कितने बताए, 5 बताए। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इतना डीप क्वेश्चन इसमें से नहीं आता है। ठीक है, गुदा से पीड़ित बालक, गुदा रोग से पीड़ित बालक को क्या देना है, दूध, यवआन्य, साग, स्नेह युक्त जांगल पशु पक्षियों के मांस रस का भोजन बताया है। वस्ती कर्म सिद्धि अध्याय आ जाता है इसके बाद। इसमें वस्ती के योग अयोग बताए हैं। अयोग या अतियोग से क्या हो जाएगा, तृष्णा, मूर्छा, हल्लास, ज्वर, दहा, हृदय रोग, सोत, सूल, अर्श, पांडु, कामला आदि रोग हो जाते हैं। इसमें क्या करना है, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, आस्थापन, फरवर्ती और हित अन्य का सेवन, मतलब दोबारा से पंचकर्म का पूरा प्रोसीजर आपको रिपीट करना है। ठीक है, आनह रोगी बताया इन्होंने, गुदा की अवस्था में 6, 7 और 5 गुदवर्तियाँ डालना है। ठीक है, मतलब जैसे किसी पेशेंट को हो गया है तो उसमें गुदवर्ती कितनी डालनी है, या तो 6 अवस्था अनुसार, 7 नहीं तो 5। ठीक है, पंचकर्म सिद्धि अध्याय। वमन के साध्य रोग कौन से बताएं, जितने भी अपने स्किन डिसीज होते हैं, जैसे रक्तपित्त, ठीक है, प्रमेय, हल्लीमक, ये सब। कफज रोग, कफज हृदय रोग, कफज ज्वर, गलग्रह, गलसुंडिका, गलगंड, जितने भी मासज रोग हैं, ठीक है, मांस धातु जन्य रोग हैं,
आपके गंडमाला, विदारिका, विसूचिका, कास, श्वास, इन सब में वमन साध्य होते हैं। ग्रह रोग कौन से होते हैं? वही स्कंद, स्कंद अपस्मार, स्कंद पिता। देखिए वमन निषेध किस में बोला है? स्कंद, ओ ग्रह रोग कंप्लीट नहीं हुआ था। ग्रह रोग क्या था? ग्रह रोग होते हैं जैसे स्कंद अपस्मार, स्कंद पिता, नेगमेश, क्षीर गौरव, क्षीर वृद्धि, क्षीर घनत्व, अजीर्ण, परिकर्तिका, सूल, आटोप, अतिविरेचन और गर्वेश। ये सब ग्रह रोग में पंचकर्म देना है। वमन निषेध किस में होता है? ठीक है, ग्रह रोग क्या होते हैं? वमन साध्य होते हैं, याद रखना। ग्रह रोगों में वमन बताया गया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। गर्विश वमन साध्य होगा। वमन निषेध किस में होता है? पुष्पिणी, एक बार क्वेश्चन आया है, जिसका मीनार छो रहा हो, ठीक है। ऋतुमती, जिसका मेंसेस चल रहा हो। गर्भिणी, इन सब में वमन निषेध है, ये सब आए हुए हैं क्वेश्चन। अल्प क्षीरा इंपॉर्टेंट, लघु क्षीरा, नष्ट क्षीरा इंपॉर्टेंट, क्षीर छर्दन पुत्रा, जिसका पुत्र दूध का वमन करता हो, ये सब इंपॉर्टेंट है। इतना पूरा लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पहले ही वमन हो रहा हो, सुभगा, जठर रोग, वातज ज्वर, स्थूल, अक्षी रोग, तृष्णा, मूर्छा, छत, क्षीण, अतिबाल, अतिवृद्ध, गुल्म, पीलिया रोग, ऊर्ध्व रक्तपित्त, कर्ण रोग, सिरा कंपन, अर्दित, अर्धाभिवेदा, सूर्यावर्त, जिसे निरु एवं अनुवासन वस्ती दिया गया हो। ये सब क्या होते हैं? वमन के निषेध होते हैं, इसमें वमन नहीं करना है। वमन निषेध ग्रह कौन से होंगे? रेवती में वमन विरेचन दोनों निषेध होता है, ठीक है। रेवती में वमन और विरेचन दोनों निषेध होता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है। पुंडरीक में, शकुनी में, पूतना में, मुखमंडिता में वमन निषेध बताया गया है। विरेचन साध्य किस में है? आगर्भा, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे गर्भ नहीं हो रहा हो उसे विरेचन देना, क्योंकि जो अपना एंडोमेट्रोसिस है उसमें भी विरेचन बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्भ कामा, जिसको गर्भ की इच्छा हो। विवर्ण क्षीरा, स्त्रव क्षीरा, मंदाग्नि, विसर्प, रक्तास, विषमाग्नि, कुष्ठ, शोथ, सिवित्र, ऊर्ध्व रक्तपित्त, पीलिया वृद्धि, गुल्म, मधुमेह, हलीमक, कामला, पांडु रोग, हृदय रोग, कृमि रोग, अपस्मार, उपस्तंभ, उदावर्त, कफोन्माद, विद्रधि, स्लीपर और योनि रोग। इन सब में योनि रोग, इन सब में क्या होता है? विरेचन साध्य बताए गए हैं काश्यप अनुसार। तो इसमें आगर्भा, गर्भ कामा, ये इंपॉर्टेंट है। कफो उन्माद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विरेचन निषेध किसमें? जिसका स्नेहन ना हुआ हो, रिक्त कोष्ठ हो, क्रस हो, स्थूल हो, दुर्बल हो, सुकुमार हो, जिसकी कांति श्री और धन नष्ट हो गया हो, ठीक है। छत, पक्षाघात, तृष्णा, तालुशोक, उरु स्तंभ, अर्दित, हनुग्रह, वातिक, हृदय रोग, जिसमें वात से पीड़ित रोगी, और रेवती बाल ग्रह। देखो मैंने बोला था रेवती में वमन और विरेचन दोनों निषेध होते हैं, ठीक है। सिरोविरेचन नश्य किसके में कराना है? प्रतिसाय, काश, श्वास, सोस, हिक्का, मुखसोस, अपस्मा, गलग्रह, रोहिणी का, ये इंपॉर्टेंट है। मुखा, अर्बुद, अधिमंथ में नश्य दिया गया है। नासा, अर्श में, अलजी में, उपजीविका में, गलगंड, गंडमाला, गलसुंडिका और नेत्राभिषय। तर्पण स्नेह किस में दिया जाता है? हम लोग यूजुअली क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी तर्पण बहुत करते हैं। तो जिसके दांतों में प्रॉब्लम हो, हनु में प्रॉब्लम हो, मन्या स्तंभ हो, सिरोग्रह हो, वाधेर्य में तर्पण नष्ट दे सकते हैं। कर्णशूल में दे सकते हैं, ठीक है। अर्धाभिवेदक, अर्ध सूर्यावर्त में दे सकते हैं। अपतानक में, स्वर भेद में, वाक ग्रह में, ओष्ठ स्फुरन में, तिमिर में, मुख नाक से दुर्गंध आती हो, खालित्य, पालित्य, वात रोग से रोई। तो ये इंपॉर्टेंट, ये आप सब क्लिनिकल प्रैक्टिस में अपने यूज़ कर सकते हो। किसी को खालित पालित्य है तो उसे तर्पण नष्ट देकर देखो, शायद उससे, क्योंकि नष्ट जो होता है ना, जितने भी ऊर्ध्व चतुर्गत रोग है उसमें वर्क करता ही है ना। वातिक, ऊर्ध्व चतुर्गत रोगों में नश्य के द्वारा स्नेहन करें। कफच, ऊर्ध्व चतुर्गत रोग में नश्य के द्वारा विरेचन करें। यदि वात प्रधान है तो क्या करना है? स्नेहन करना है, तो अणु तेल वगैरह का यूज़ करना है। और कफज ऊर्ध्व चतुर्गत रोग है तो उसमें क्या कराना है? जो विरेचन नश्य है उनका प्रयोग करना है, यही मुख्य चिकित्सा होती है। अनुवासन योग्य रोगी देखिए, अब इसमें क्या बताए गए हैं। अनुवासन का देखेंगे तो शोष, मर्मघात, पीली वात, गुल्म, मूत्रकृक्ष, पक्वासे सूल, कुक्षी सूल, वात कुंडल, योनि सूल, उदावर्त, संधिग्रह, गात्रवेष्ठन, गात्र भेद, अपतानक, अर्दित, अल्प पुष्पा, ठीक है, नष्ट पुष्पा, नष्ट बीज, दुष्ट वीर। तो देखिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट था ना, विरेचन में क्या बताया गया था? विरेचन में बताया गया था आगर्भा, गर्भ कामा, जिन्हें ओवम से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो, जिनकी ओवरी सही हो और कुछ यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो उसे क्या देना है? विरेचन देना है। जिसकी OPCOD है, ठीक है, AMH कम है,
AMH कम है, PCOD है, किसी का स्पर्म सही नहीं बन रहा है, ठीक है, दुष्ट जो उसका स्पर्म एनालिसिस है वो उतना क्लियर नहीं है, तो आप उसमें क्या देना है, अनुवासन देना है। इसलिए वस्ती का प्रयोग भी इनफर्टिलिटी में बहुत करते हैं, है ना। तो आपको पहले कॉज समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप उसको पंचकर्म प्लान कर सकते हो यदि आप फर्टिलिटी क्लिनिक आयुर्वेदा में खोलना चाहते हो तो ये सब चीज़ें जब पढ़ते हैं तो आप ये भी थोड़ा क्लिनिकली प्रोस्पेक्ट भी सोच के चलिए, कहीं ना कहीं जाके आपको एट लास्ट क्लिनिक पे आपको आना ही है। आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो भी आप क्लिनिक पे ही आओगे ना, क्योंकि जो यश जो है डॉक्टर को वो क्लिनिक से ही मिलता है। आपको आपके नाम से लोग तभी जानेंगे जब आप क्लिनिक पे बैठोगे, चाहे आप फिर कुछ बन जाओ। आयुर्वेद को कोई इतना बड़ा विभाग भी नहीं है, आप चाहे उसके आयुक्त क्यों ना बन जाओ, उसको कोई नहीं जानता है। पर यदि आपने किसी भी एक बीमारी के आप स्पेशलिस्ट हो तो आपको फिर वो इलाका और हो सकता है कि आपके पूरे देश में भी नाम हो जाए। तो हर डॉक्टर कहीं ना कहीं अपने लाइफ में आके क्लिनिक खोलता ही है, तो एक क्लिनिकल प्रोस्पेक्ट भी आप लोग चीज़ों का याद करके चलिए, ठीक है। अनुवासन अयोग्य रोग क्या हो जाएंगे, हृदय ग्रह, पांडु, सोथ, उदर, प्रमेह, अर्श, कुष्ठ, भगंदर, राजक्षमा, विसर्प और कफज रोग। निरुवस्ती किस में देना है, निरुवस्ती देना है भगंदर में, हृदय रोग में, उदावर्त में, वातगुल में, वातोदर, विबंधन, मूत्रग्रह, वस्ती कुंडल, प्रमेह, योनि जड़ता, योनि अवरोध, पार्श्वशूल, मधुमेह, कुष्ठ, सिवित्र, संश्लिष्ट रोग। देखिए इसमें कहीं भी फर्टिलिटी से रिलेटेड कुछ नहीं है। तो फर्टिलिटी में दो ही प्रकार के आपको करना है, विरेचन या वस्ती, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से बताना है। बाकी जितने भी वमन तो फर्टिलिटी में निषेध ही होता है ना, गर्भिणी में निषेध है, मीनार्च में निषेध है, मेंस्ट्रुएशन में निषेध है, तो वमन तो कराना ही नहीं है। आपको दो ही चीज़ें लगेंगी, वस्ती और विरेचन। तो आपको ये डिसाइड करना है कि उसको बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ है ना, तो उसके लिए आप पूरे उसके फर्टिलिटी आपको टेस्ट कराने ही पड़ेंगे, ठीक। अयोग कौन कौन से होते हैं निरुवस्ती के, जिन्हें हृदय द्रव्य हो, क्रश हो, व्याधि युक्त हो, रक्त अतिसार हो, मूर्छा, शोथ, मैथुन, श्रम, भय, चिंता, ईर्ष्या, रात्रि जागरण से पीड़ित व्यक्ति अयोग्य बताए गए हैं। अनुवासन वस्ती की तुलना में निरुवस्ती में स्नेह का प्रमाण कितना बताया है इन्होंने, 3 गुना बताया है। अब यहाँ जो है वो काश्यप क्या बोलते हैं कि वमन साध्य ग्रह और वमन निषेध ग्रह। साध्य ग्रह कौन कौन से हैं, स्कंद, स्कंदपस्मार, स्कंद पिता और नेगमेश, ठीक है, याद रखना। जिसके भी स्कंद से रिलेटेड हैं वो नेगमेश, ठीक है। वमन निषेध बाकी सभी में वमन निषेध बताया है। गर्भिणी, रजस्वला, अल्पशिरा, यही इंपॉर्टेंट है, इसी पे से कई बार क्वेश्चन आया है। विरेचन निषेध रेवती, रेवती एक अकेला ग्रह जिसमें वमन और विरेचन निषेध होता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। कफज रोगों में अनुवासन नहीं देना है। निरु में स्नेह का प्रमाण अनुवासन से 3 गुना बताया है। तो बेसिकली इसका जो सार है इस पूरे चैप्टर का वो यही 4 लाइन है, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना मंगल सिद्धि अध्याय बताया गया है। मंगल सिद्धि अध्याय में क्या बोला है, बालकों के मंगलकारी भावों की निरंतर वृद्धि करे, इस हेतु गृहस्थ को दान, तप आदि का सेवन करना चाहिए। शुभ आचरण करने वाले, नित्य संयम से रहने वाले, दान एवं हवन करने वाले व्यक्तियों को रोग एवं आपत्ति नहीं होती है। बालक को आम स्नेह, पक्व स्नेह की वस्ती एवं नित्य अनुवासन देना चाहिए। नाना प्रकार के कसायों से मिश्रित स्नेहों के द्वारा मूर्छित किए हुए स्नेह, जिसमें मधु, गोमूत्र, सेंधव मिश्रित हो, आस्थापन वस्ती से दोषों को निकाल देता है। शिशु स्नेह क्या बोला है, वस्ती इसमें उत्तम है, बालकों में सर्व रोगों को नष्ट करने वाला है, ठीक है। तो इस शिशु वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये वाला श्लोक है, शेषुको नाम चा स्नेहो वस्ती कर्मणि शश्यते, बाला नाम सर्व रोग अग्नो निर्दिष्टा पुण्य कर्मा। एक बार यही उठ के जाएगा, बाला नाम सर्व रोग अग्नो निर्दिष्टा पुण्य कर्मा किसके लिए बोला है, तो शिशु स्नेह से वस्ती कर्म उत्तम बताया है, और इसको बाला नाम सर्व रोग अग्नो महर्षि काश्यप ने बालकों के संपूर्ण रोगों को नष्ट करने वाला, सभी रोगों को नष्ट करने वाला कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसको कहा है, शिशु स्नेह को, एक बार ये क्वेश्चन आया है। तो यहाँ जो है हम लोगों का सिद्धि स्थान कंप्लीट होता है। इसके बाद 2 ही स्थान बचते हैं काश्यप संहिता में, कल्प और खिल स्थान। तो कल्प स्थान इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें जो धूप वाला चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सिर्फ अपने आपके काश्यप ने ही बताया है। लहसुन कल्प इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लहसुन कल्प भी काश्यप ने बताया है, इस पर भी कई बार क्वेश्चन आया है। बस शतपुष्पा कल्प भी काश्यप ने बताया, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको एक बार देख लेंगे।
है ना। इसके बाद आता है खिलस्थान और इसके बाद हम लोगों का जो काश्यप संहिता है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आई होप आपको ये हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।